पाकिस्तान में ज़राई इनकलाब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का विजन है जिससे आइंदा 5 बरस में 50 अरब डॉलर्स तक सरमाकारी और 40 लाख मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, मैं सिपह सलार और वज़ीर ख़ज़ाना आपको नहीं बता सकते कि किस तरह हमने मिन्नतें और तरले करके कर्ज लिया। हम मज़ीद कर्ज नहीं ले सकते। कौमी सलामती का तकाजा है कि हम अपनी मुआशी सिक्योरिटी को मजबूत बनाएं और ज़राई मुआश को बहुत मजबूत बनाएं। पाकिस्तान में 1960 के बाद दूसरा बड़ा सब्ज़ इनकलाब लाया जा रहा। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को तरक्की करने से नहीं रोक सकती। कौम ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है। मुसलमानों के लिए नाउमीदी कुफर के मुतरादिफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम बासलाहियत कौम है, मुल्क की तरक्की में मिलकर हिस्सा डालने की जरूरत है। हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। सब पाकिस्तान को एक बार फिर से सरसब्ज करने के लिए जमा हुए हैं। निगरान हुकूमत ने वजारत उज़्मा के लिए 3 नाम सामने आ गए। सादिक संजरानी, मुशाहिद हुसैन सैयद और गौहर एजाज के नामों को सबसे ज्यादा फेवरेट करार दिया गया। मौजूदा हुकूमत के खात्मे की मुद्दत में सिर्फ 1 माह बाकी रह गया। पीडीएम में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को वज़ीर आज़म हाउस बुला लिया। मुलाकात में दुबई मुज़ाकरात पर फजलुर रहमान के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश। दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान बातचीत और फैसलों पर एतमाद लिया। सियासी सूरत-ए-हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। दुबई में होने वाले मुज़ाकरात से सिर्फ जेजुआई ही नहीं बल्कि पूरी पीटीएम बेखबर है। एतमाद में ना लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारा हक है। वक्त बताएगा कि अदम एतमाद के मौक़िफ़ के पीछे कौन कौन सी ताकतें मौजूद थीं। अदम एतमाद का रास्ता हमारा नहीं, आसिफ अली जरदारी का था। तर्जुमान जेजुआई बोले, असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना और इलेक्शन का अल्तवा सियासी नुकसान होगा। पीटीआई हुकूमत के खात्मे के बाद फौरी इलेक्शन कराने के हामी थे। मौलाना अपने समधी और उनके फैसलों को अपनाने की हिम्मत पैदा करें। रहनुमा ANP एमल वली खान के सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम पर लफ्ज़ी वार कहते हैं, पैगाम दिया जा रहा है कि मैं सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर कर रहा हूँ। जो इल्ज़ाम लगाया है साबित भी करें। हमने मुंह खोला तो कुछ नहीं बचेगा। दीन का लिबास ओढ़े मुल्क का जो हशर किया है, एक दिन जवाब तो देना होगा। हमें कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हिमायत करके अजीम गलती की। पीटीएम के अंदर फिजा अबर आलूद, देखते हैं अब ऊंट किस करवट बैठेगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नई दिलचस्प सियासी सूरत-ए-हाल जन्म ले रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सियासी रास्ते जुदा होंगे। पीटीएम इलेक्टोरल लाइंस नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजलुर रहमान नून लीग से नाला हैं। IMF से स्टैंड बॉय मुआहदे को पाकिस्तान की खातिर सपोर्ट किया। तमाम सियासी जमातों को इस प्रोग्राम की ऑनरशिप लेनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई की 11 मुकदमात में 19 जुलाई तक जमानत में तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आज दोबारा से तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना खन्ना और बाराकहू के एक मुकदमे की समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए कि क्या अदालत सिर्फ जमानत देने के लिए बैठी है। अदालत किसी को सपोर्ट नहीं करती। प्रोसिक्यूशन जामे तफ्तीश करे ताकि इंसाफ हो सके। मुलजिम बेगुनाह है तो इंसाफ मिलना चाहिए। जज के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग केस, वज़ीर आज़म के बेटे सुलेमान शहबाज को रिलीफ मिल गया। सुलेमान शहबाज समेत तमाम मुल्ज़िमान बरी कर दिए गए। स्पेशल सेंटर अदालत लाहौर ने बरियत की दरख्वास्तों को मंजूर कर लिया। शहजाद अकबर का रिकॉर्ड कहाँ है? इन्हें कौन सा ऑफिसर रिकॉर्ड फराहम करता रहा? जो बंदा मर गया आप उस पर सब कुछ डाल रहे। अदालत के रिमार्क्स। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने 27 सवालात के जवाबात अदालत में जमा करा दिए। सुलेमान शहबाज ने अदालती फैसलों को इंसाफ की फतह करार देते हुए कहा, हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि हकाइक आवाम के सामने आ गए और हम भी सुरखरू हो गए।
पूछता है कि 9 मई का फ़ायदा किसको हुआ। फॉरेन एजेंट के मुताबिक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात वो कहते हैं, लेकिन उनका तर्जुमान आजकल कोई नहीं है। उनका तर्जुमान ट्विटर हैंडल बना हुआ है। मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार करते हो और कहते हो 9 मई से किसको फायदा हुआ। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 9 मई का फायदा मुल्क दुश्मन अनासर को हुआ। मकबूल लीडर को फॉरेन एजेंट कहने वाले बताएं इनका भगोड़ा कायद लंदन से कब वापस लौटेगा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, करप्ट और झूठे साबित होने के बाद ये गिरोह बिनाई और अक्ल से भी महरूम हो चुका। चेयरमैन पीटीआई की दिन ब दिन बढ़ती मकबूलियत ने 13 जमाती गिरोह को हवास बाख्ता कर दिया। अपने जाती मफादात की खातिर फौज और अदलिया के खिलाफ खराफात बकने वाले किस मुंह से इदारों की हुर्मत की बात करते हैं। शरीफ माफिया की करप्शन की दास्तानें दुनिया भर में मशहूर हैं। 50 रुपए के स्टाम्प पर फरार होने वाला मुजरिम के गिरोह का बुज़दिल लीडर आज अपने भाई की हुकूमत में भी वापस आने से खौफज़दा है। चौधरी परवेज इलाही बख्तरबंद गाड़ी में लाहौर हाई कोर्ट पेश, जेल में बी क्लास देने की दरख्वास्त पर समाअत। मुझे शाह महमूद कुरैशी और चेयरमैन पीटीआई की तरह जमानत दे दें। परवेज इलाही की इस्तदा पर अदालत में कहे लग गए। आप कब से जेल में हैं? अदालत का इस्तफसार। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा 1.5 माह से हूँ, वहाँ मसाइल के सिवा कुछ भी नहीं, हर तरफ कीड़े मकोड़े हैं, कमरे में ही वॉशरूम है, मेरे पाँव तक फूल गए, एसी कहाँ बल्कि मेरे कमरे में तो पंखा भी नहीं। सरकारी वकील ने कहा कि कवानीन के तहत सारी सहूलियात दी गई, जिस पर चौधरी परवेज इलाही ने जवाब दिया कि सिर्फ तस्वीर खींचने के लिए चीजें लाते हैं और फिर वापस ले जाते हैं। अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और आईजी जेल खानाजात को कल तलब कर लिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस, परवेज इलाही की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। मुकदमे का रिकॉर्ड अदालत में पेश न करने पर FIA तफ्तीशी ऑफिसर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डायरेक्टर FIA को तफ्तीशी ऑफिसर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चौधरी शुजात हुसैन की परवेज इलाही से जेल में मुलाकात 1 घंटे तक जारी रही। चौधरी परवेज इलाही की अदालत पेशी से कबल चौधरी शुजात हुसैन ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ने पीटीआई छोड़ने का फिर से मशवरा दिया। तर्जुमान ने चौधरी शुजात हुसैन और परवेज इलाही की मुलाकात की तरदीद कर दी। भारत ने दरिया रावी और जनाब के बाद दरिया सुतलज में भी पानी छोड़ दिया। PTI के मुताबिक भारत ने 70,614 क्यूसेक पानी दरिया सुतलज में छोड़ा। पानी जिला कसूर गंडा सिंह के मकाम से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होगा। सुतलज में भी दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला शक्करगढ़ के सरहदी गांव में दाखिल, फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। धान की काश्त में मसरूफ अफराद फंस गए। 300 से ज़ायद अफराद, मर्द, खातून और बच्चे रेस्क्यू कर लिए गए। सैलाबी रेले ने नीना कोट से शाहदरा लाहौर का रुख कर लिया। दरिया रावी, नाला बई और दीगर मावन नदी नालों में तुग़यानी। दरिया रावी और दरिया चनाब से मुल्हिक अजला में इंतजामिया अलर्ट कर दी गई। दरिया चनाब, खांकी और कादराबाद के मकाम पर 1.5 लाख से 2 लाख क्यूसेक पानी का बहाव। सूरत हाल कंट्रोल में है और तमाम दरियाओं में पानी मामूल के मुताबिक है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बयान। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी रेटिंग बनफी CCC से CCC कर दी गई। रेटिंग में बेहतरी IMF मुआहदे के सबब पाकिस्तान की फंडिंग की राह हमवार होने के बाइस की गई। वजीर खजाना इसाक डार का पाकिस्तान की रेटिंग में पंजाब में बलदियाती इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। EVM का इस्तेमाल मुमकिन नहीं। आई वोटिंग की सहूलियात भी फराहम नहीं की जा सकती। इंतखाबी ग्रुपों की रजिस्ट्रेशन 17 जुलाई को मुकम्मल हो जाएगी। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात का मामले पर ब्रीफिंग। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के इनेकाद और शेड्यूल देने के लिए तैयार हैं। वज़ारत दाखिला 12 जुलाई तक मखसूस नशिस्तों की तादाद का नोटिफिकेशन दे। वज़ारत दाखिला से उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी अखराजात की हद के रूल्स मुहैया करने का भी मुतालबा। इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने कहा कि पंजाब हुकूमत को लिखा जाए कि EVM और आई वोटिंग से मुतालिक तरामीन को मद्देनजर रखा जाए। फौरी इलेक्शन के लिए पंजाब हुकूमत लोकल गवर्नमेंट एक्ट और रूल्स में ज़रूरी तरामीन भी करे।
वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुर्तज़ा वहाब जाला है, मुकाबला करना जानता है। हमने कौन सा किसी के मैंडेट पर डाका डाला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात काम कर रखे गए। शाहराह फैसल पर हालिया बारिशों से पानी खड़ा नजर नहीं आया। नालों की सफाई का काम जारी है। मनफी प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए। तरक्याती कामों के हवाले से कोई गफलत नहीं बरती गई। पीपल्स पार्टी को हमारे बाइकआउट के सदके में कराची से जो यूनियन काउंसिल मिली है वो हजम नहीं हो रही। तर्जुमान एमक्यूएम ने कहा पीपल्स पार्टी के सियासी बोने एमक्यूएम पर तनकीद करके अपना कद बढ़ाने की कोशिश कर रहे। पीपल्स पार्टी कराची पर कब्जे का खौफ देखना सोच छोड़ दे। पीपल्स पार्टी ने कराची हैदराबाद को अंदरूनी सिंध की तरह खंडर और कचरे का ढेर बना दिया। बताएं जो हमारी कौम का पैसा 3 अरब 70 करोड़ रुपए 370 करोड़ रुपए सिर्फ 5 महीने में ऑफिशियल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इश्तिहारात के जारी किए हैं। हमारा पैसा है ये। मुर्तज़ा वहाब तो सिर्फ एक चेहरा है, पीछे काम करने वाले वडेरे हैं। हाफिज नईम रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, हर जगह गंदगी है। मरीज यहाँ शफायाबी के लिए आते हैं मगर बीमार होकर जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर रहे, आज मेयर हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे। हमारे नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं, लेकिन काम की कोशिश करते रहेंगे।